आप स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो को देखिए। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विपक्ष के सर्वे सर्वा राहुल गांधी जी हैं। ये वही हैं जो केरला में एक सभा को संबोधित कर रहे हैं और अब इनकी बातों को आप ध्यान से सुनिए। I want you to ask yourself, do you feel comfortable in getting a job in the future? And this is not just the situation in Kerala. This is the situation across the country. जी हां दोस्तों, ये रोजगार की बात कर रहे हैं। अब दिल्ली में जो एसएससी के विद्यार्थी सड़कों पे हैं, यकीन मानिए कि वो विद्यार्थी उस वक्त उस रैली में नहीं थे। अगर उस रैली में ये तमाम विद्यार्थी होते केरला में तो ये जरूर पूछते कि आप विपक्ष की भूमिका ईमानदारी से निभा रहे हो। अगर आप विपक्ष में हो तो क्या विपक्ष की भूमिका ईमानदारी से निभा रहे हो? विपक्ष का काम यही होता है कि विद्यार्थी का, किसान का, आम जनता का, आम जनमानस का आवाज बुलंद करे और सवाल पूछे। आपको हमने अपने पिछले ही एपिसोड में बतलाया था कि आपके देश के प्रधानमंत्री पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री के तबीयत का जायजा लेने के लिए ट्विटर पे लंबा चौड़ा पोस्ट डाल देते हैं, लेकिन आपको भूल जाते हैं। और आपके देश के प्रधानमंत्री जिस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, उस पार्टी के सर्वे सर्वा गणमान्य नेता लोग जब विधानसभा का चुनाव होता है विभिन्न अन्य अन्य राज्यों में, तो वो वहां पे पहुंचते हैं और कहते हैं कि 5 लाख, 10 लाख, 19 लाख रोजगार देंगे। अभी 6 महीना पहले बिहार में ऐसे ही रोजगार की बयार चल रही थी और रोजगार के लिए जुमलेबाजी किया जा रहा था। पूछिए जाकर के बिहार के लोगों से ये क्या हाल है। और ये वही जुमला फिर वहां से निकल करके वेस्ट बंगाल तक पहुंच चला है और वेस्ट बंगाल में फिर उसी रोजगार के बारे में बात हो रहा है। तो जो तख्तानती हुक्मरान हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो विपक्ष हैं वो भी लुहावने मतलब अपने फायदा के लिए वो लोग देख रहे हैं। सभी को अपनी की पड़ी है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो ये बात कह सकता है, मेन स्ट्रीम मीडिया कोई भी पत्रकार, कि जो नई वैकेंसी निकली है इसी में मेडिकली फिट कैंडिडेट को दोबारा से एडजस्ट किया जाए? और उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए नहीं हो पा रही है, आज मैं इसका पर्दाफाश कर रहा हूं दोस्तों, ये आप सभी को पता है। लेकिन दबे मुंह से किसी की हिम्मत नहीं है कि कैमरे के सामने बैठकर कोई आदमी ये कह दे कि आपके देश का अर्थव्यवस्था का हाल बदहाल है, बजट नहीं है, फंड नहीं है, इसीलिए सरकारी नौकरियों के लिए धांधलियां की जा रही हैं। धांधलियां इसलिए की जा रही हैं कि विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग नहीं करवाई जा रही है और विद्यार्थियों से फीस वसूला जा रहा है। आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अप्लाई करने जाते हैं, आपको उसके लिए फी पे करना पड़ता है, हर वर्ग के लोगों के लिए। कभी आप सोचे हैं कि जितनी भारी संख्या में एसएससी, यूपीएससी, यूपीएससी और तमाम अन्य राज्य के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं, तो कितनी बड़ी नंबर में, भारी संख्या में फी कलेक्ट होता है। और उस फी का क्या होता है? जो रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है, वो रेवेन्यू कहां खर्च होता है? क्या आपको लगता है देश के सर्वांगीण विकास में उसका इस्तेमाल किया जाता है? देश का विकास तो दूर की बात, आप एसएससी का विकास कर लो। आज एसएससी को लोग सर्विस सिलेक्शन कमीशन की जगह पर उसको लोग स्कैम कमीशन मान रहे हैं। आप एसएससी का विकास कर लो, आप एसएससी को डिजिटल कर दो। आप एसएससी के विद्यार्थियों से एग्जामिनेशन का जो फी वसूल रहे हो, उस फी को आप एसएससी में ही लगा दो ना, उसको डिजिटल कर दो, आप उसका कैलेंडर जारी कर दो। एसएससी के जितने भी आला अधिकारी काम कर रहे हैं उनका वर्कलोड बढ़ा दो और बोलो कि आप जल्द से जल्द एग्जाम लें और रिजल्ट निकालें। वहां तो खर्च हो नहीं रहा है और ये सपने दिखा रहे हैं कि देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है, समाज के विकास में इस रेवेन्यू को खर्च किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये सरेआम मैं दावा करता हूं और इसी का मैं पर्दाफाश करता हूं। आरटीआई में भी इसका जवाब नहीं मिल पाएगा कि विद्यार्थी से फी वसूलते हैं और उनका समय पर परीक्षा का परिणाम नहीं घोषित करते हैं तो उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। फ्रस्ट्रेशन में गुजर रहे हैं विद्यार्थियों की जिंदगी और शिक्षकों की जिंदगी। इतनी बड़ी समस्या है, इतना बड़ा विकट चुनौती बना हुआ है। हम अपना सीरीज चला रहे हैं, एपिसोड लेकर के आ रहे हैं और आपकी आवाज को बेबाकी के साथ उठा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ दीजिए, गणमान्य लोगों को छोड़ दीजिए, राजनेताओं को छोड़ दीजिए, इन सभी को छोड़ दीजिए। तो क्या आपको लगता है कि अगर इन सभी लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो क्या हम परिवर्तन बन पाएंगे? ये हमारे प्रतिनिधित्व हैं, इसीलिए इनको टारगेट किया जा रहा है।
अगर इस मुद्दा को राजनीतिक मुद्दे के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है तो इसलिए क्योंकि हम आपको तो छोड़ देंगे, लेकिन हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारे प्रतिनिधित्व करता है, आपको चुन करके वोट दे करके हमने संसद में और विधानसभा में भेजा है ताकि आप हमारी आवाज उठाएं। मेन स्ट्रीम मीडिया से इसलिए नहीं छोड़ सकते, इन चीजों को नहीं हटा सकते वहां से, उनसे उम्मीद इसलिए करना लाजमी और जायज है क्योंकि आप देश का चौथा पिलर हो, आप एक ब्रिज हो, आप देश की आम जनता, आम जनमानस का आवाज सर्वे सर्वा तक पहुंचाने का कार्य करते हो। तो इसका बखूबी अंजाम दो और आप अपने कर्तव्य का, अपने कार्य का निर्वहन करो। ये उम्मीद जॉब एटर्नल की टीम करती है तमाम उन हुक्मरानों से जिनके हाथ में पावर है कि वो लोग एसएससी के विद्यार्थियों की दुर्दशा को देखें एक बार दिल्ली में कि क्या उनके साथ घटना घट रही है, कैसे वो लोग रोजगार की मांग कर रहे हैं। हजारों लोगों के मेल्स आ रहे हैं, हजारों लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं जॉब एटर्नल के ऑफिशियल मेल आईडी पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब चैनल पे। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट कर करके हमारे अंदर की चेतनाएं बाहर आने को होती हैं। कुछ ने तो ये कहा है कि एसएससी ने हमारा लाइफ बर्बाद कर दिया है, कुछ ने ये कहा है कि एसएससी के कारण हमें आतंकवादी बनाने के कगार पे खड़ा कर दिया है। इतने बड़े बड़े भारी भरकम शब्द आपके देश के युवा इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा है तो आप जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़िए कि युवा क्या कमेंट कर रहे हैं। युवाओं के कमेंट को पढ़िए, फिर आपको महसूस और एहसास होगा कि कितने बुरी तरीके से ये हताश, निराश, निरस हो चुके हैं। और हो भी क्यों ना, एक तो एग्जाम के लिए दिन रात मेहनत करो, तैयारी करो, और जब आप एग्जाम उत्तीर्ण कर जाओ तो आपको रोजगार नहीं मिलता हो, देश आपको बदहाल ऐसे ही छोड़ दे चौक चौराहे पे, तो सोचिए कि क्या होगा। आप इनकी मानसिक स्थिति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये तमाम उन हुक्मरानों से हम कहना चाहेंगे। और बाकी दोस्तों, आपकी आवाज को बारंबार हम यूं ही उठाते रहेंगे। जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है। राहुल गांधी को आज हम लोगों ने फिर से टारगेट किया क्योंकि आप विपक्ष हो। उनकी वीडियो को, उनके फुटेज को हम आपके सामने केरल से लेकर के आए, इसलिए कि आप देखें और वो भी देखें और समझें कि हम कम से कम अगर विपक्ष में हैं तो हम विपक्ष की भूमिका को निभाएं और हम आवाज उठाएं। और जो सत्ता पक्ष में लोग हैं उनसे तो उम्मीद ही करना बेकार है, क्योंकि वो पावर और पैसे के नशे में इतने अंधे हो चुके हैं कि वो बंगाल में चुनाव करवाना उनके लिए जरूरी है, वहां जुमलेबाजी करना उनके लिए जरूरी है, और हमारी राजधानी के सड़कों पे क्या घटनाएं घट रही हैं वो उनके लिए मायने नहीं रखता है। और उन विद्यार्थियों से भी अनुरोध है कि जो लोग अगर ये बात कह रहे हैं ना कि कोई नहीं, ये तो 2018 के विद्यार्थियों के साथ हुआ है, हमारे साथ कहां हुआ है, हमें इस बार फिर से एग्जाम देना है, तो उन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि बख्शे वो भी न गए, बख्शे आप भी न जाओगे। अंधे और गूंगों का शहर है ये, खुदा ही जाने यहां किस कदर जलसा हुई होगी। तो सोच लीजिए कि ये जो जलसा हो रहा है इसमें कोई नहीं बख्शे जा रहेंगे, कोई नहीं बख्शा गया है और कोई नहीं बख्शे जाएंगे। जब सरकार उनकी ज्वाइनिंग नहीं दे पा रही है, एसएससी उनकी ज्वाइनिंग नहीं करवा पा रही है, तो फिर हो सकता है कि आने वाले समय में आपके साथ भी ऐसा हो। तो आज की इस विशेष पेशकश बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगर हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।